नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों इससे पहले हमने कल की क्लास में जाना था गंगा नदी के बारे में जाना था, और गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ एवं बाएं हाथ की सहायक नदियाँ रह गई थी। और आज की क्लास में इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गंगा की दाएं हाथ की नदियाँ कौन सी हैं जो कि गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलती है और बाएं तरफ से। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो दाएं तरफ से गंगा में आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे लंबी नदी है एवं सहायक नदी है, और इसको खुला नाला भी कहा जाता है। अब इसको दोस्तों खुला नाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी है, यानी फैक्ट्री वगैरह का सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी इसी नदी में बहता है, इसीलिए इसको खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे अगर सहायक लंबी नदी की बात की जाए तो यमुना नदी हो जाएगी, ये जिसका उद्गम दोस्तों बंदरपुच्छ चोटी यानी यमुनोत्री से होता है। यानी यमुनोत्री के पास बंदरपुच्छ चोटी, वहाँ से निकलती है यमुना नदी जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अब यमुना नदी किन किन राज्यों में ये बहती है, तो उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से हरियाणा जाती है, फिर दिल्ली, फिर यूपी, और यूपी के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखेंगे दोस्तों गंगा में मिल जाती है यूपी के प्रयागराज में, याद रखेंगे। अब कुछ शहर है दोस्तों जो कि यमुना नदी के तट पर बसे हैं। कौन कौन शहर हैं जो कि यमुना नदी के तट पर बसे हैं, तो पहला है दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। तो ये चार शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। यानी दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये चारों शहर किस नदी के तट पर बसे हैं, तो यमुना नदी के तट पर बसे हैं। अब यदि इसके उद्गम की बात करते हैं, यहाँ जहाँ से यमुना नदी स्टार्ट होती है, यानी जहाँ से निकलती है, तो बंदरपुच्छ चोटी है यमुनोत्री हिमनद के पास, और वहीं से निकलती है यमुना नदी, और यूके में पड़ती है ये यमुनोत्री हिमनद यानी यमुनोत्री ग्लेशियर। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हिंडन और टोंस। दोस्तों टोंस दक्षिण भारत में भी देखने को मिलते हैं, और हिंडन नदी यानी टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की भी एक सहायक नदी है, और ये एक यमुना नदी की भी सहायक नदी है। यानी टोंस नाम की दो नदियाँ, एक नॉर्थ में बहती है, एक साउथ में बहती है। फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदी, इन चारों नदियों का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, तो मालवा प्लेट्यू से यानी मालवा पठार से होता है इन चारों नदियों का उद्गम, याद रखेंगे। इन सभी नदियों में से दोस्तों चंबल सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी की, याद रखें दोस्तों। चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे सहायक नदी, जिस प्रकार यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसी प्रकार चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो 965 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, चंबल नदी की। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी। यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो जनापाव पहाड़ी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले में पड़ती है जनापाव पहाड़ी, तो यहीं से होता है चंबल नदी का उद्गम, याद रखेंगे। अब यह किन किन राज्यों में बहती है, तो पहला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से यूपी जाती है, और यूपी के इटावा जिले में गंगा नहीं दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है। यानी यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है, याद रखें दोस्तों। यानी उद्गम होता है इसका जनापाव पहाड़ी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले में पड़ती है जनापाव पहाड़ी। इसका विस्तार है दोस्तों, यानी ये किन किन राज्यों में बहती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलते, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यूपी आती है, और यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। साथ ही दोस्तों राजस्थान का कोटा शहर वह इसी चंबल नदी के किनारे पर बसा है, याद रखें दोस्तों। यानी
जो राजस्थान का कोटा शहर है वह चंबल नदी के किनारे पर जो है बसा है, याद रखेंगे। अब ये चंबल नदी जो है दोस्तों बीहड़ का निर्माण करती है, यानी मिट्टी के टीले होते हैं बीहड़, यानी 10 से 12 फीट ऊंचे मिट्टी के यानी रेत के टीले जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो इन्हीं को जो है बीहड़ जो है कहा गया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बीहड़ का कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी जो है बीहड़ों का निर्माण जो है करती है। अब चंबल की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो चंबल की सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। तो ये किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, ये सभी जो हैं ये सहायक नदियाँ चंबल की। इनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिप्रा नदी, जो कि आपको पता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है तो वह किस नदी के किनारे पर लगता है, तो वह जो है इसी शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों सोन नदी, यानी गंगा की दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी है सोन नदी। इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी एमपी से होता है, याद रखें दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी यानी एमपी से होता है किसका दोस्तों, सोन नदी का उद्गम। यह जो है दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, याद रखें दोस्तों। सोन नदी जो है दक्षिण से जो है उत्तर दिशा में बहने वाली यानी प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी, और जिसका उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से होता है, जो कि एमपी में पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो रिहंद जो है इसकी सहायक नदी है सोन नदी की, और ये रिहंद जो है यूपी के सोनभद्र जिले में जो है इसी रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध जो है बना हुआ है, याद रखें दोस्तों। यानी रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की नदी है, सोन नदी की जो है सहायक नदी, और इसी रिहंद नदी पर जो है यूपी के सोनभद्र जिले में जो है रिहंद बांध जो है बना हुआ है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं हुगली नदी। हुगली नदी जो है दोस्तों गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो हुगली नदी जो है गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है, याद रखेंगे। और यह जो है फरक्का बांध यानी फरक्का डैम जो है पश्चिम बंगाल में है, और गंगा व हुगली के संगम पर बना है दोस्तों। कौन सा डैम, फरक्का बांध। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है। इसी हुगली नदी के तट पर जो है दोस्तों कौन सा शहर बसा है, तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जो है इसी हुगली नदी के तट पर जो बसा है, और साथ ही दोस्तों कोलकाता बंदरगाह जो है इसी नदी पर है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी दोस्तों यानी दाएं तरफ से जो है गंगा में आकर मिलने वाली नदियाँ थी। आप देखते हैं बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधा तोली पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो यहीं से जो है रामगंगा नदी का जो है दोस्तों उद्गम होता है, और पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ती हैं दूधा तोली पहाड़ियाँ, याद रखें दोस्तों। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में जो है दूधा तोली पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और वहीं से जो है रामगंगा नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखेंगे। और यूपी के कन्नौज में जो है गंगा में आकर मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। यूपी के कन्नौज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है रामगंगा नदी, याद रखेंगे। और साथ ही बरेली शहर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा है। साथ ही दोस्तों बरेली शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो रामगंगा नदी के तट पर बसा है बरेली शहर, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमती नदी का उद्गम जो है फुलर झील से होता है, जो कि पीलीभीत जिला यूपी के यानी यूपी के पीलीभीत जिला में पड़ती है फुलर झील, और वहीं से होता है गोमती नदी का उद्गम। साथ ही दोस्तों गोमती नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानों से निकलती है, याद रखें दोस्तों। मैदानों से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो गोमती नदी है, जिसका उद्गम जो है यूपी के पीलीभीत जिला में फुलर झील पड़ती है, और वहीं से गोमती नदी का जो है उद्गम होता है। अब गोमती नदी के किनारे पर बसे शहर कौन कौन से, तो लखनऊ और जौनपुर शहर जो है इसी गोमती नदी के तट पर बसे हैं, याद रखेंगे। और यूपी के गाजीपुर में जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। यानी यूपी के गाजीपुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी, और गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है, याद रखें दोस्तों। गंगा की जो है एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदानों से जो है निकलती है, याद रखें दोस्तों। मैदानों में से भी कहाँ से निकलती है, तो यूपी का एक जिला पड़ता है पीलीभीत जिला, वहीं पर है फुलर झील, और वहीं से जो है इसका उद्गम होता है गोमती नदी का, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं घाघरा नदी, यानी घाघरा नदी को ही दोस्तों सरयू नदी के नाम से जो है जाना जाता है। घाघरा यानी सरयू नदी, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों
नापचा हिमनद से होता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। नापचा हिमनद याद रखेंगे। नापचा हिमनद कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और यहीं से जो है घाघरा नदी का उद्गम होता है। इसी नदी के किनारे पर जो है अयोध्या शहर जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों घाघरा या सरयू नदी के किनारे पर जो है अयोध्या शहर जो है स्थित है। घाघरा और सरयू नदी एक ही नदी है, याद रखेंगे। और इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, यानी घाघरा या सरयू नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो काली या शारदा और राप्ती नदी, ये दोनों जो है इसी की सहायक नदियाँ हैं, काली या शारदा। दोस्तों काली नदी को जो है शारदा नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और राप्ती नदी, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? ये दोनों जो है सरयू नदी की सहायक नदियाँ। और इसी राप्ती नदी पर जो है गोरखपुर शहर जो है बसा हुआ है, याद रखेंगे। और बिहार के छपरा जिले में जो है गंगा नदी से, याद रखें दोस्तों, सरयू नदी जो है बिहार के छपरा में जो है गंगा नदी से जो है मिल जाती है। और इसी घाघरा को जो है घाघरा नदी को जो है नेपाल में कर्णाली नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। घाघरा नदी को नेपाल में जो है कर्णाली नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गंडक नदी, दोस्तों गंडक नदी का जो उद्गम होता है वह नेपाल हिमालय से जो है गंडक नदी का उद्गम होता है। और गंडक को जो है नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। और बिहार के सोनपुर में जो है गंगा में मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है और नेपाल में जो है इसको शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। और साथ ही बिहार के सोनपुर में जो है गंगा नदी से जो है मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोसाई धाम हिमनद से होता है, जो कि नेपाल में पड़ता है। गोसाई धाम हिमनद, वहीं से जो है दोस्तों कोसी नदी का उद्गम होता है। और इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि अब इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह जो है जब बिहार में बहती है तो बिहार में जो है बहुत भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है इसको बिहार का शोक जो है कहा जाता है। कोसी नदी को रास्ता बदलने में जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। जब ये अपने साथ जो है, यानी जब ये पहाड़ों से निकलती है तो बहुत तेज़ स्पीड से जो है आती है, बहुत तेज़ स्पीड से ये आती है तो अपने साथ जो है अपसाथ जो है लेकर आती है। यानी इनको जो है एक जगह जब इकट्ठा कर देती है तो इसके साइड से जो है बहने जो है लगती है और आगे जाकर जो है इसी नदी में जो है मिल जाती है। तो इसी कारण इसको जो है रास्ता बदलने में जो है प्रसिद्ध माना जाता है, कोसी नदी को, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियों में अंतिम नदी है। इसका उद्गम जो है दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। और ये दार्जिलिंग पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। और यहीं से जो है महानंदा नदी का जो है उद्गम हुआ है। और गंगा की जो है अंतिम सहायक नदी है, याद रखेंगे। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी है, याद रखेंगे। और साथ ही गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी जो है कहते हैं, यानी पद्मा के नाम से जो है जानते हैं। किसको? गंगा नदी को। जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो है गंगा को बांग्लादेश में जो है किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको जानते हैं पद्मा के नाम से, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।